अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब और उनके सिपाही वापस मोदोर्नो किला पहुंचते हैं और अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो वहां मौजूद सिपाही कहते हैं, उस्मान सरदार खुश आमदीद उस्मान सरदार। इस दौरान बाला भागती हुई बाहर आती है और कहती है उस्मानम, और उनके गले लग जाती है और कहती है, क्या आप ठीक हैं? उस्मान साहब कहते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र न करो, अलाउद्दीन तरियाक ले आया। तो बाला कहती, अल्लाह का शुक्र है। और फिर खोजा साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे हजूर आप इस हाल में कहाँ से आ रहे हैं? उस्मान साहब कहते, हमने शहनशाह के कुमुक लश्कर को शिकस्त दे दी खोजा साहब। ये सुनकर सब हैरान होते हैं, जबकि गद्दार यजीद कहता है, मेरे हजूर आपने जहर के बावजूद जंग लड़ी। उस्मान साहब कहते, फिक्र न करो यजीद साहब, जब तक सांस बाकी है मैं रुकने वाला नहीं। तो यजीद कहता, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर बाला कहती, मेरे हजूर अगर आप आराम करना चाहे तो। उस्मान साहब कहते, हम सिर्फ मौत के बाद आराम करते हैं बाला। और फिर कहते, जंगी मजलिस को जमा करो। बुरहान कहता, कैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। उस्मान साहब तुर्गत गाजी से कहते, तुर्गत गाजी आप मेरे हमरा आइए। और उस्मान साहब तुर्गत साहब को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ सोफिया और क्लाउदियस अपने बस जाने वाले सिपाहियों को लेकर वापस जा रहे होते हैं। सोफिया कहती, सिर्फ चंद लोग जानते थे कि लश्कर आ रहा है, उस्मान को इसकी खबर कैसे हो सकती थी? तो क्लाउदियस कहता, मुझे इल्म नहीं, मगर मैं मालूम करके रहूंगा कि इसका मंसूबा क्या है। तो सोफिया कहती, ये गीत क्या तुम्हें इस पर शक नहीं होता? तो क्लाउदियस कहता, नहीं, मुझे यकीन है कि वो ये नहीं था। तो सोफिया कहती, तुमने बड़े वसूख से कहा था कि वो तरियाक कभी नहीं ढूंढ सकेंगे, मगर उन्होंने ढूंढ लिया, उस्मान अब सेहतियाब हो जाएगा। तो क्लाउदियस कहता, उस्मान जहर से बच गया, मगर उस मौत से नहीं बचेगा जो मैंने उसके लिए चुनी है। तुम फौजियों को एज़निक ले जाओ, मैं यजीद से मुलाकात करूंगा और सब मालूम कर लूंगा। ये कहकर क्लाउदियस आगे बढ़ जाता है और यजीद से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर इधर उस्मान साहब तुर्गत गाजी साहब से कहते हैं, ना ये पानी ना कोई दरिया मेरे दिल की आग को बुझा सकता है। इन दो बदरूहों के मरने से पहले हम अपने ऊपर छाए इन स्याह बादलों से छुटकारा नहीं पा सकते। और हाँ, अगर आप न होते तो हालात बहुत बिगड़ जाते तुर्गत गाजी। तो तुर्गत साहब कहते, बहुत शुक्रिया मेरे उस्मान, हमारे इक़दाम ने हमें फिलहाल के लिए बचा लिया है। हमने इनकी फौज को पसपा कर दिया है, लेकिन हम उस वक्त तक महफूज नहीं होंगे जब तक हम अपने दरमियान मौजूद गद्दार को न ढूंढ लें। उस्मान साहब कहते, वो ऐसा गद्दार है कि अपने नशरात तक मिटा देता है, एक गिद्दड़ जो भेड़िए का भेष ओढ़े हुए है। आप क्या सोच रहे हैं? तो तुर्गत गाजी कहता है, मुझे लगता है कि हमारे दरमियान कोई गद्दार है, वो हमारे साथ एक ही हवा में सांस ले रहा है, बिल्कुल हमारे करीब। उस्मान साहब कहते, जंग के दौरान में ऐसी चीज के लिए सरदारान को मरूदे इल्जाम नहीं ठहरा सकता, हमें हर एक सिपाही की जरूरत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तुर्गत साहब कहते, जब तक जासूस बेनकाब न हो हमारे सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे उस्मान। और फिर पूछते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम गद्दार को बेनकाब करने के लिए क्या मंसूबा बना रहे हो? उस्मान साहब कहते, वो सोचेंगे कि रियासत सो रही है, लेकिन रियासत कभी नहीं सोती। हम देखेंगे कि गद्दार कौन है और अहमक कौन है, उन्हें ये समझने दे कि हम सो रहे हैं। जब वक्त आएगा जब वो गलती करेंगे तो उनके सार हमारे कदमों में होंगे। तो तुर्गत साहब कहते, अल्लाह के हुक्म से। और फिर इस दौरान बुरहान इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, सरदारान तैयार है मेरे हजूर। और इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं, तमाम सरदारान दीवान के लिए मौजूद होते हैं और बुरहान आते हुए कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। और फिर इस दौरान उस्मान साहब सरदारी चोगा पहने सरदारन के पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं। तो साहब कहते, वालेकुम सलाम। खोजा साहब कहते, माशाल्लाह जहर का असर खत्म हो चुका है, अल्लाह ने आपको आपके खानदान और रियासत के लिए महफूज रखा उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते, ए वल्लाह खोजा साहब, ए वल्लाह, बाज़ंतीनी सल्तनत जो हमारे वजूद के लिए खतरा है, चाहे हमने उन्हें अभी पीछे धकेल भी दिया, हमने अभी तक उन्हें शिकस्त नहीं दी। शहनशाह के मुहाफिज तब हमला करेंगे जब हम मुसीबत में होंगे। इसलिए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ उस्मान साहब, क्या हमारे रियासती सरदार ने हमारी कोई कमजोरी या गलती देखी कि वो हमें खबर किए बगैर जंग में निकल गया? और फिर हसन साहब कहते, मेरे सरदार, हमने कहा था कि रास्ता और हदफ एक ही है, लेकिन जब आप हमें बुलाए बगैर चले गए। तो उस्मान साहब उनकी बात काटते हुए कहते, मैं अपने सरदारों का पूरा एतमाद रखता हूँ, लेकिन कठिन वक्तों में फौरी फैसले करना पड़ते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था कि दुश्मन कहाँ से हमला करेगा। तुम्हारे लिए मोदरुनो में रहना जरूरी था, हमने खुफिया तरीके से जाकर उनकी फौजियों को पसपा कर दिया। तो साहब सरदार कहते, सलामत रहे उस्मान साहब, सलामत रहे। और फिर हसन साहब पूछते, मेरे हजूर अब हमें क्या करना चाहिए? हम जो भी करेंगे हमें जल्दी करना होगी, आपका क्या हुक्म है? उस्मान साहब कहते, नहीं, तेज रफ्तारी तो घोड़ों के लिए होती है, भेड़िया हमेशा सही वक्त का इंतजार करता है। अब अगर दुश्मन हम पर हमला करेगा तो ये मोदोर्नो या ग्वेनिक से होगा, ये दोनों इलाके एज़निक के रास्ते में भी आते हैं और इनकी सबसे अहम जमीनें भी हैं। तो मेरा फैसला ये है, हम मोदोर्नो में इनका इंतजार करेंगे। सरदारन साहबान अपने तमाम सिपाहियों को मोदोर्नो के अंदर जमा करें, हम पूरी ताकत से दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और फिर अलाउद्दीन कहता, क्लाउदियस जहाँ से भी हमला करेगा उसे मोदोर्नो की सरहद से गुजरना होगा, जब वो अपने आप को जाहिर करेगा तो हम उसे रोकेंगे मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, हम मोदोर्नो में तमाम
सिपाहियों को जमा करेंगे। एक बड़ा तूफान आएगा, लेकिन हम लड़े बगैर नहीं मरेंगे। तो साहब सरदारन कहते, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, अब आप जा सकते हैं। और इसके बाद तमाम सरदारन वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर बाहर आने के बाद गद्दार यजीद अपने सिपाही सैयद के पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो सैयद उसे क्लाउदियस की जानब से पैगाम देता है, जिसे पढ़ने के बाद वो कहता, क्लाउदियस मुझसे मिलना चाहता है, मेरा घोड़ा लेकर आओ। सैयद उसका घोड़ा लेने रवाना हो जाता है। और फिर हसन साहब और खोजा साहब भी जब दीवार से बाहर आ रहे होते हैं, हसन साहब खोजा साहब से कहते, जहर ने सिपाहियों की ताकत को कमजोर कर दिया है खोजा साहब, शहनशाह की फौज हमला करने वाली है। खोजा साहब कहते, तुर्क की तकदीर जंग से लिखी जाती है हसन साहब। हसन साहब कहते, मुझे जंग का खौफ नहीं है खोजा साहब, मगर मैं शिकस्त भी नहीं चाहता। आपने उस्मान साहब को सुना है? खोजा साहब कहते, गवेनक में मेरे सिपाही सलामत है, यजीद को भेजे, वो मोतोड़ों के दफा में आपकी मदद करेगा। हसन साहब कहते, ए वल्लाह खोजा साहब, जब तक मेरे कबीले से सिपाही न आ जाए मोहतात रहना बेहतर है। खोजा साहब कहते, आपने अच्छा सोचा हसन साहब, आसानी हो। और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर इस दौरान गद्दार यजीद अपने घोड़े पर सवार होकर क्लाउदियस से मिलने के लिए जाने लगता है। तो सईद से कहता, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं घोड़ों का जायजा लेने गया हूँ। और ये कहकर आगे बढ़ जाता है। जब वो जा रहा होता है तो हसन साहब देख लेते हैं और कहते हैं, यजीद साहब आप कहाँ जा रहे हैं? और फिर अपने सिपाही से कहता है, मेरा घोड़ा लेकर आओ, चलो। तो उसका सिपाही हसन साहब का घोड़ा लेने के लिए रवाना हो जाता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि जरकुताए, जो कि उर्दन खातून की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गमज़दा और गुस्से में होता है और हसन साहब को उसका जिम्मेदार ठहराता है, अपने हाथ में रस्सा लिए हसन साहब को देख रहा होता है और कहता है, हसन साहब। हसन साहब जरकुताए की जान मुतवज्जा होते हैं तो जरकुताए हसन साहब के पास आता है। हसन साहब कहते, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन मेरे पास आपसे कहने को कुछ नहीं है। और ये कहकर वापस पलटते हैं तो पीछे से जरकुताए उनके गले में रस्सा डाल देता है और खींचते हुए कहता, तुझे तो ये भी नहीं पता कि शर्म क्या होती है हसन। ये देखकर हसन साहब के सिपाही जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो हसन साहब अपने सिपाहियों को रोक देते हैं। जरकुताए कहता, मेरी खातून शहीद हो गई, बहुत से घर उजड़ गए तुम्हारी वजह से। तो हसन साहब कहते, जरकुताए साहब आपने जहर के बारे में सुना है? उन कमीनों ने हर चीज पहले से तय कर रखी थी। तो जरकुताए हसन साहब को नीचे गिराते हुए कहता, तुम क्या करने जा रहे थे हा? और उनके गले में मजीद रस्सा डालकर खींचने लग जाता है और कहता है, तुम क्या करने जा रहे थे? मगर देखो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम अभी तक सांस ले रहे हो। और रस्सा पकड़कर खींचता है तो हसन साहब अपने आप को छुड़वाते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया। जबकि इस दौरान खोजा साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। हसन साहब पूछते, तुम क्या चाहते हो हा? क्या तुम मेरी जान चाहते हो? और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और जरकुताए को देते हुए कहते हैं, ये लो ले लो। इस दौरान खोजा साहब वहाँ पहुँचते हुए कहते, सरदारन आप लोग क्या कर रहे हैं? रुक जाए, तुम्हें क्या हो गया है? क्या अपनी कौम के सामने ये हरकत तुम्हें जेब देती है? अब तुम्हें उस्मान साहब के सामने जवाब देना होगा। और फिर जरकुताए हसन साहब के नजदीक होते हुए कहता है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये कहकर जरकुताए वहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि पीछे से खोजा साहब हसन साहब को तसल्ली देते हैं। जबकि इधर अंदर कमरे में बाला खातून उस्मान साहब के हाथ धुलवा रही होती है तो उस्मान साहब बाला का जख्मी हाथ देखते हुए कहते, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? बाला कहती, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। उस्मान साहब पूछते, क्या मतलब कुछ नहीं है? तो बाला कहती है, वो यजीद साहब की मददगार लड़की एलिना जो गवेनक से आई थी, वो सोफिया की जासूस निकली, उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, अगर वो सोफिया से बात कर रही थी तो शायद वो इस गद्दारी का भी हिस्सा थी। बाला कहती, अगर हम उसे बोलने पर मजबूर कर लेते तो बेहतर होता, मगर यजीद साहब ने आखिरी लम्हे में उसे मार डाला। तो उस्मान साहब कहते, हम उन्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि गद्दार यजीद क्लाउदियस से मिलने उसके पास आता है और उसकी जानब आते हुए कहता, क्लाउदियस उस्मान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एहतियाती तदबीर कर लो। ये सुनते साथ ही क्लाउदियस गुस्से से अपनी तलवार निकालते हुए यजीद की गर्दन पर तान लेता है और कहता है, तुमने कहा था कि उस्मान मरने वाला है, तुमने कहा था कि उसे जहर दिया गया है, उसने मेरी आधी फौज को तबाह कर दिया। तो यजीद कहता, वो इजराइल के पंजों से बच निकला, वो जरूर लड़ने के काबिल नहीं होगा। तो क्लाउदियस अपनी तलवार यजीद की गर्दन पर तानते हुए कहता है, उससे शहनशाह के मुहाफिजों के बारे में कैसे पता चला? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो यजीद कहता है, वो चुपके से गया, मुझे खबर नहीं थी, उसे शक है कि हमारे दरमियान कोई जासूस है। क्लाउदियस हमारी किस्मत एक जैसी है, उनकी किस्मत अच्छी है लेकिन वो मर जाएंगे। और फिर क्लाउदियस पूछता, और बाला? तो यजीद कहता है, वो जिंदा है, उस्मान तुम्हारी फौज के खिलाफ एहतियात बरत रहा है। तो क्लाउदियस पूछता, कैसी एहतियाती तदाबीर? तो यजीद कहता है, उसका ख्याल है कि तुम मदोरनों पर हमला करोगे, इसलिए वो अपने तमाम सिपाहियों को मदोरनों भेज रहा है। तो क्लाउदियस कहता, लेकिन ये तदाबीर उसे उसकी किस्मत में लिखी हुई मौत से नहीं बचा सकेंगी।